मोंडवा की पावन धरा पर पंचम मेघवाल विकास समिति मोंडवा बलों की तरफ से तत्वाधान में पंचम प्रतिभा एवं भामाशाह सम्मान समारोह में हम अपनी बात रखने से पहले सर्व समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं एवं महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए आज हमारे बीच संत सानिध्य के रूप में और राजस्थान प्रदेश ही नहीं पूरे देश में प्रसिद्ध राष्ट्रीय सांगलिया धुनी के महामंडलेश्वर एवं पीठाधीश श्री 1008 श्री ओमदास जी महाराज आज के इस प्रोग्राम के चीफ गेस्ट जैसलमेर से पूर्व विधायक और मेघवाल समाज के रतन रूपाराम जी धनदे साहब और आज के प्रोग्राम की अध्यक्षता कर रहे मेड़ता विधायक लक्ष्मण राम जी कल्लू साहब और नागौर मेघवाल मेघस्थली के अध्यक्ष सम्मानित सरपंच मूलाराम जी पवार, अनिल जी बारूपाल, अंबेडकर वेलफेयर सोसाइटी से मदन सिंह जी, भिकाराम जी बैंक मैनेजर और जिले के उप प्रमुख हमारे सम्मानित साथी शोभाराम जी जयपाल, सामने बैठे सभी बुजुर्ग, सम्मानित महिलाएं, सम्मानित युवा साथी, प्यारे बच्चे और विशेष तो 5 साल में प्रतिभाओं का सम्मान और भामाशाहों का उत्साह देखने के बाद ये लग रहा है कि आप भी इस देश के अंदर जो एक बात चल रही है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के सपने को लेकर कि देश में तमाम सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन की जो लड़ाई है उस लड़ाई में आप भी भागीदार बनना चाहते हैं। इसलिए मैं आपका धन्यवाद करते हुए और प्रतिभाओं को शुभकामनाएं, उज्जवल भविष्य के लिए मंगल कामनाएं करते हुए और भामाशाहों का हौसला अफजाई करते हुए ज्यादा लंबी बात नहीं करते हुए आपसे ये अनुरोध करना चाहूंगा कि समाज देश के 75 साल की आजादी के बाद में जितना इधर से आगे बढ़ने की बात चलती है उतना अभी विकास नहीं हुआ है। सरकारों में बैठे लोग इस देश के अंदर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बनाए संविधान के मुताबिक अगर देश में 5 साल के समय में इस देश के गरीब, मजलूम, पिछड़े और दलित कमजोरों की बात को आगे बढ़ाकर उन्हें अगर मजबूत बनाना चाहते और पढ़े लिखों को इस देश में रोजगार देकर या इस देश में पढ़े लिखे बेरोजगारों को इस देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर और बिजनेस में ले जाकर इस देश को अगर मजबूत बनाना चाहते तो सम्राट अशोक के भारत के समय का इस देश को दोबारा से सोने की चिड़िया बनाने में समय नहीं लगता साथियों। इसलिए मुझे गर्व है आज मंच पर बेटी विभूतियां आपके बीच में राजस्थान प्रदेश में जो सामाजिक हित, शैक्षणिक और आर्थिक व्यवस्था को लेकर के हमेशा जो संघर्ष के आधार पर अपना समय, अपना दिल दिमाग और अपना पैसा लगाकर इस समाज को खूबसूरत बनाने के लिए और समाज का मान सम्मान बढ़ाने के लिए जो संघर्ष करते हैं वो आज आपके बीच में बैठे हैं। सम्मानित रूपाराम जी धनदे साहब जो पिछले लंबे समय से राजस्थान प्रदेश में नहीं पूरे देश के अंदर मेघवाल महासंघ के आधार पर समाज को जोड़ने के लिए और समाज में जिस तरह की प्रतिभाएं हैं उनको आगे लाने के लिए हमेशा आए दिन दिल्ली से लेकर जयपुर में प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। रूपाराम जी के लिए मैं ये भी कहना चाहूंगा, इनका दिल इतना बड़ा है, अगर समाज का कोई व्यक्ति
समाज का कोई कर्मचारी, समाज की कोई महिलाएं, समाज का कोई स्टूडेंट अगर इनके घर पे चले जाए तो इनके घर से खाली हाथ कभी कोई नहीं लौटता है। मैं माननीय साहब कांशीराम जी के प्रोग्राम के दौरान 1997 में जब जैसलमेर गए, जब से लेकर जब ये डिपार्टमेंट में इन होते, फिर एसी बने, फिर चीफ इंजीनियर बने, पिछले 30 साल के समय से लगातार हमारा सहयोग कर और पश्चिमी राजस्थान में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के मूवमेंट को बढ़ाने में इनका बड़ा योगदान है। मैं चाहूंगा आप लोग एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बजा करके इनका हौसला बढ़ाएं। और मुंडवा ब्लॉक के लिए आप लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सबर कर बंदे, बुरे दिन गुजर जाएंगे, हम पे हंसने वालों के एक दिन चेहरे उतर जाएंगे। इस आधार पर सरकारें चाहे किसी की भी हो, अगर इस देश में ये पढ़े लिखे नौजवान, ये कर्मचारी और आज जो प्रतिभाएं बन रही है, वो भी आगे जाकर समाज को रोशन करने का काम करेगी। और मुंडवा नहीं, पूरे नागौर जिले में, राजस्थान प्रदेश में आपका मेघवाल समाज कहीं भी पीछे नहीं है। हर जगह आपकी भूमिका और आपकी मजबूती राजस्थान प्रदेश में विधानसभा से लेकर जिला परिषद से लेकर पंचायत समिति से लेकर, चाहे वो सरकारी दफ्तरों से लेकर, चाहे सामाजिक संगठनों से लेकर, चाहे सामाजिक कार्यकर्ताओं से लेकर, आज मेघवाल समाज अपने पैरों पर खड़ा होने की स्थिति बना रहा है। इसके लिए मैं आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। अभी आपने बालोतरा के अंदर देखा, जिस मेघवाल को चाकू घोंप करके मारने का काम किया, लेकिन सरकार और प्रशासन के काम पर जो नहीं रहेंगी, उस सरकार को झुकाने का काम बालोतरा और बाड़मेर में मेघवाल समाज ने किया। आप लोग सोशल मीडिया पर अच्छी तरह देखते हैं। राजस्थान प्रदेश में मेघवाल समाज पर बड़े पैमाने पर अत्याचार होता है। कल मैं एक वीडियो देख रहा था, उधर का लड़कियों का जबरदस्ती अपहरण करना, या मूंछ रखने पर मेघवाल की हत्या करना, या घोड़ी पर बैठने के बाद में मेघवाल को उतार कर, पीट कर और कीचड़ में घसीट कर बेइज्जती करने जैसे इस राजस्थान प्रदेश में आए दिन घटनाएं होती है। इसलिए आप लोगों को मजबूती से संतुलित होकर अपने समाज के बेव बेटियों की इज्जत मान सम्मान के लिए और समाज के बुजुर्गों के सम्मान के लिए एकजुट होकर मजबूती से, स्वाभिमान से आप लोगों को लड़ना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, बकरे बनकर जियोगे अगर तुम यहाँ तो एक दिन बलि की बेदी पे चढ़ जाओगे। क्यों मुफ्त में गला कटाते हो? शेर बनाने का वादा करो, बांध लो सर पे कफन साथियों, राज अपना बनाने का वादा करो। आपको बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने आपको हथियार दिए हैं, आपको अधिकार दिए हैं। अगर आप अधिकार का इस्तेमाल करना सीख गए तो इस दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो आपको डराने की कोशिश करेंगे। अगर आप संविधान पढ़ना शुरू कर देंगे, गीता भागवत और रामचरितमानस के साथ साथ, तो आपसे थानेदार भी डरेगा, आपका तहसीलदार भी डरेगा, आपका एसडीएम भी डरेगा, आपका डिप्टी भी डरेगा, आपका एसपी और कलेक्टर भी इज्जत करेंगे। जितने आर्टिकल शेड्यूल कास्ट के बने हुए हैं, शेड्यूल कास्ट की, गरीब की, कमजोर की सुरक्षा के लिए जो संविधान में अधिकार बने हुए हैं, अगर आप लोगों ने पढ़ना शुरू कर दिया तो ये डराने वाले जो लोग हैं, जो आपके ऊपर जुल्म जाति करना चाहते हैं, जो आपके ऊपर गुंडागर्दी और बदमाशी करना चाहते हैं, ये लोग भी आपसे घोट खाना शुरू कर देंगे। इसलिए आप सब लोग संविधान पढ़ेंगे। घर के अंदर संविधान होना चाहिए, कैसे पुलिस डिपार्टमेंट चलता है, कैसे कलेक्ट्रेट चलता है, यहाँ की पीएचडी और पीडब्ल्यूडी कैसे काम करता है, सारे सरकारी दफ्तरों का आप में ध्यान हो जाएगा तो आपको कोई डराने वाला नहीं होगा। समय कम है, बातें बहुत है, लेकिन जो आपकी गति है उसको और तेज करके और आने वाले समय में इसको कीर्तिमान बनाने का काम आप लोग करेंगे। इधर अंबेडकर सेवा समिति के आधार पर मुझे साथियों ने जिम्मेदारी दी। मैं आप लोगों से आह्वान करना चाहता हूं, अगर अपने समाज में जुल्म जाति अत्याचार होता है तो उसके लिए आप लोगों को एकजुट होकर एक संगठन का बलबूते पर संघर्ष करने के लिए आप सब लोग जुड़ेंगे। इसी आशा उम्मीद के साथ
आप सब लोगों से रजा लेते हुए जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज। बहुत बहुत धन्यवाद फाइटर साहब का। मैं निवेदन करूंगा सभी आगंतुकों से, भामाशाहों से कि आप